दोस्तों, आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 का एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कनें तेज कर दी। भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थीं और यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं था। दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबलों में जीत के साथ आई थीं और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। स्टेडियम में चारों ओर नीले रंग की जर्सी में लिपटे भारतीय फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, भारत माता की जय के नारे और हर तरफ फैली क्रिकेट की दीवानगी ने माहौल को पूरी तरह से बिजली के करंट जैसा बना दिया था। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आज का ये हाई वोल्टेज ड्रामा कैसा होगा, और सचमुच ये मुकाबला उम्मीदों से कहीं ज्यादा रोमांचक और हाई स्कोरिंग निकला। भारतीय टीम ने अपने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा तूफान मचाया कि बांग्लादेश की टीम बस देखती रह गई। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी बांग्लादेश और टीम इंडिया के बीच खेला गया ये महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दुबई की शाम हल्की गर्म थी, लेकिन क्रिकेट के लिए मौसम एकदम परफेक्ट। स्टेडियम में हर नजर टॉस पर टिकी थी। जैसे ही सिक्का हवा में उछला, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांसें थामे यह देख रहा था कि सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा, और फिर अचानक स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत ने टॉस जीत लिया था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना एक पल गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला थोड़ा जोखिम भरा था, क्योंकि दुबई की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन सुअर को अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा था, और यह भरोसा मैदान पर जल्द ही रंग लाने वाला था। मैदान पर भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथी शुभमन गिल। जैसे ही बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पहली गेंद डाली, माहौल में बिजली सी दौड़ गई। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा कवर ड्राइव मारा कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री पार कर गई। स्टेडियम में बैठे फैंस खड़े हो गए और तालियों की आवाज से आसमान गूंज उठा। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक तगड़ा पुल शॉट जड़ा, जो सीधा 4 रनों के लिए गया। यह शुरुआत साफ बता रही थी कि अभिषेक आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखानी शुरू की। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि हर शॉट देखकर लग रहा था मानो गेंद उनके बल्ले से चिपककर बाउंड्री की ओर जा रही हो। गिल ने कुछ क्लासिक कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट्स लगाए, जिसने स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों में गिल और अभिषेक की जोड़ी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन ठोक डाले। यह शुरुआत किसी तूफान से कम नहीं थी। स्टेडियम में नीले रंग की लहर दौड़ रही थी और फैंस ढोल नगाड़ों के साथ झूम रहे थे। लेकिन तभी जब सबको लग रहा था कि यह जोड़ी लंबी साझेदारी करेगी, बांग्लादेश के गेंदबाज शरीर फुल इस्लाम ने गिल को पवेलियन की राह दिखा दी। गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। गिल ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस का जोश कम नहीं हुआ। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, विकेट पर सेट होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह लय में आए, उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उनके स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव देखकर फैंस मंत्रमुग्ध हो गए। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा और आक्रामक हो गए। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। ढोल की थाप तेज हो गई और माहौल पूरी तरह नीला हो गया। अभिषेक के हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह गेंद को टाइम करने के साथ साथ गैप्स में शॉट्स ढूंढने में भी माहिर थे। लेकिन तभी मेहंदी हसन मिराज ने तिलक को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट करा दिया। तिलक ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे। तिलक के आउट होते ही मैदान पर उतरे भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव। जैसे ही सूर्य क्रीज पर आए, स्टेडियम में मानो भूचाल आ गया। फैंस खड़े हो गए और हर कोई समझ गया कि अब आतिशबाजी शुरू होने वाली है। सूर्य ने अपनी पहली ही गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो सीधे बाउंड्री के पार गया। ये चौका देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी उत्साह से उछल पड़े। सूर्य और अभिषेक की जोड़ी ने रणगति को और तेज कर दिया। हर ओवर में चौके बरस रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था।
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी तो मानो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उनके हर शॉट में क्लास और आत्मविश्वास की झलक थी। वह गेंद को टाइम करने के साथ साथ गैप्स में शॉट्स ढूंढने में भी माहिर थे। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत खराब कर रहे थे। कभी रिवर्स स्वीप, कभी स्कूप शॉट, तो कभी लॉफ्टेड कवर ड्राइव। सूअर ने हर गेंदबाज को निशाना बनाया। मैच के इस मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि भारत का स्कोर 300 के पार जाएगा। अभिषेक का हर शॉट दर्शकों के लिए किसी तोहफे जैसा था। स्टेडियम में बैठे लोग ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। लेकिन तभी बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने एक बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा, जो उस दिन खतरनाक लय में नजर आ रहे थे, ने अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 78 रन ठोक डाले, जिसमें 9 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 240 से ऊपर था, जो T20 क्रिकेट में किसी तूफान से कम नहीं। लेकिन तस्कीन की एक स्लोअर गेंद ने अभिषेक को चकमा दे दिया। गेंद को ठीक से पढ़ने में वह चूक गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि अभिषेक की इस धमाकेदार पारी ने भारतीय फैंस के दिलों में जश्न का माहौल बना दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। संजू और सूर्य कुमार की जोड़ी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं किया। सूर्य ने अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। उनके स्वीप, रिवर्स स्वीप और स्कूप शॉट्स देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। सूर्य ने 30 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 शामिल थे। लेकिन मासूम अहमद ने उनकी पारी का अंत कर दिया। सूर्य के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी की रफ्तार कम नहीं हुई, क्योंकि संजू सैमसन ने उस दिन कुछ और ही ठान रखा था। संजू क्रीज पर आते ही आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि हर शॉट बल्ले के बीच से निकल रहा था। कभी एक्स्ट्रा कवर पर ड्राइव, कभी मिड विकेट पर फ्लिक, तो कभी लॉन्ग ऑन पर लॉफ्टेड शॉट। संजू ने मैदान के हर कोने को निशाना बनाया। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 62 रन ठोक डाले, जिसमें 7 चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत के स्कोर को 250 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए। उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 5 गेंदों में 8 रन बनाकर स्ट्राइक रोटेट की। हार्दिक का यह छोटा सा योगदान भी भारत की रणगति को बनाए रखने में अहम रहा। आखिरकार भारत ने 20 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर 286 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। भारतीय बल्लेबाजों की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश की टीम पर भारी मानसिक दबाव डाल दिया। अब अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों की बात करें तो उनके लिए यह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 52 रन लुटाए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। शरीफुल इस्लाम को एक विकेट जरूर मिला, लेकिन उन्होंने भी 48 रन दे डाले। तस्कीन अहमद ने अभिषेक का अहम विकेट लिया, लेकिन उनके 4 ओवर में 55 रन बने। मेहंदी हसन मिराज एकमात्र गेंदबाज रहे जिन्होंने कुछ हद तक किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर तिलक वर्मा का विकेट लिया। मासूम अहमद को भी एक विकेट मिला, लेकिन वह 4 ओवर में 28 रन दे बैठे। भारत की बल्लेबाजी का आलम यह था कि हर ओवर में रन रेट 12 से ऊपर रहा। पावर प्ले में 85 रन, मिडिल ओवरों में सूर और संजू की धमाकेदार बल्लेबाजी और आखिरी 5 ओवरों में 70 से ज्यादा रन, ये भारत का परफेक्ट बैटिंग ब्लूप्रिंट था। अब बारी थी बांग्लादेश की। स्टेडियम में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या बांग्लादेश इस पहाड़ जैसे 254 रनों के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? सामने थी भारत की धारदार गेंदबाजी लाइनअप और यह चुनौती किसी भी टीम के लिए आसान नहीं थी। बांग्लादेश की ओर से ओपनिंग करने उतरे सैफ हसन और युवा बल्लेबाज तंजीद हसन। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह। पहली गेंद को तंजी ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर बुमराह ने अपनी खास यॉर्कर डाली। गेंद इतनी सटीक थी कि तंजी के पास कोई जवाब नहीं था और स्टंप्स उड़ गए। बांग्लादेश को पहला झटका लग चुका था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। बुमराह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। तंजीद के आउट होने के बाद क्रीज पर आए बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज लिटन दास। लिटन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को कवर ड्राइव पर शानदार चौका जड़ा और अगले ओवर में बुमराह पर एक बेहतरीन पुल शॉट लगाया। लिटन के शॉट्स देखकर बांग्लादेश के फैंस को थोड़ी राहत मिली। दूसरी ओर सैफ हसन ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए।
उन्होंने अक्षर पटेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से झड़कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में रन गति को तेज किया और 6 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। लेकिन तभी कप्तान सूर्य कुमार ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप की फिरकी का जादू शुरू हुआ। उनके पहले ही ओवर में लिटन दास चकमा खा गए। गेंद तेजी से टर्न हुई और लिटन स्टंप्स के सामने फंस गए। अंपायर ने बिना देर किए उंगली ऊपर उठा दी। बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका लगा। लिटन ने 27 गेंदों में 36 रन बनाए। बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 52 रन था। इसके बाद क्रीज पर आए तौहीद हृदय, जो बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। तौहीद ने आते ही कुलदीप को स्वीप शॉट पर चौका जड़ा। तौहीद और सैफ ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। सैफ ने अक्षर पटेल के ओवर में लगातार 2 चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाया गया। वरुण ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने रण गति पर ब्रेक लगा दिया। दबाव बढ़ता देख तौहीद ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछली। हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक लिया। तौहीद ने 29 रन बनाए और बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर गया। इसके बाद क्रीज पर आए शमीम हुसैन, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। शिवम दुबे के ओवर में उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर गई, जहां तिलक वर्मा ने आसान कैच पकड़ लिया। शमीम सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन सैफ हसन अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव जैसे शानदार शॉट्स शामिल थे। सैफ ने हार्दिक पांड्या को बैक टू बैक चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली और सैफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। सैफ ने 62 गेंदों में 68 रन बनाए। बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट पर 142। लेकिन भारत की गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि रण गति लगातार गिरती गई। जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवरों में शानदार यॉर्कर डाली, जिसने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हार्दिक पांड्या ने भी डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी की। आखिरकार बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 135 रन ही बना सकी। भारत ने यह मैच 108 रन के विशाल अंतर से जीत लिया। भारत की गेंदबाजी में कुलदीप यादव सबसे चमकते सितारे रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार गेंदबाजी की और अक्षर पटेल व शिवम दुबे ने रणगति को कंट्रोल में रखा। इस जीत ने भारतीय फैंस के दिलों में जश्न की लहर दौड़ा दी। स्टेडियम में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, लोग नाच रहे थे और भारत माता की जय के नारे पूरे दुबई में सुनाई दे रहे थे। अभिषेक शर्मा की तूफानी 78, संजू सैमसन की नाबाद 62 और सूर्य कुमार यादव की 46 रनों की पारी ने भारत की बल्लेबाजी को मजबूती दी, जबकि कुलदीप और बुमराह की गेंदबाजी ने बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया। यह जीत भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और सुपर 4 में उनकी स्थिति को और मजबूत करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें टीम इंडिया के हर खिलाड़ी, चाहे वह गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज, सबने जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे टीम इंडिया ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराकर एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपके हिसाब से इस धमाकेदार जीत का असली हीरो कौन था? अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 78 रनों की शानदार पारी खेलकर तूफानी शुरुआत दी, या फिर संजू सैमसन, जिन्होंने नाबाद 62 रनों की पारी खेलकर स्कोर को 250 के पार पहुंचाया? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।